हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट वीडियो। तो कैसी चल रही हैं आप सबकी ईद की तैयारियां। मैं भी अपना ईद का आउटफिट जो है उसको बनाने के लिए मार्केट जा रही हूँ। मुझे चाहिए था उसके लिए फैब्रिक और मटेरियल, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं ये ड्रेस को बनाती हूँ। तो ये वाला जो नेक मरियम परवेज ने पहना है, इस तरह का नेक मैं काफी टाइम से चाह रही थी कि मैं बनाऊं। फाइनली आज इसके लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे इस ड्रेस को बनाने के लिए इसका फैब्रिक, और उसके बाद हम लेंगे इसके ऊपर पैचेस लगाने के लिए, जो कि आप लोग के साथ सब कुछ मैं डिटेल में शेयर करूंगी। तो उसके लिए आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक समझ नहीं आ रहे कि वो अपना ईद का आउटफिट जो है उसको किस तरह से डिजाइन करे, उसको किस तरह से उसको बनाए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ सारा कुछ शेयर करूंगी कि मैंने अपना ईद का आउटफिट कैसे डिजाइन किया और किस तरह से हम इस ड्रेस को अंडर बजट में बनाते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोग को आगे भी ऐसे ही अंडर बजट में रिक्रिएशन की वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी, और किस तरह से आप लोग डिजाइनर ड्रेसेस जो है उनको अंडर बजट में बना सकते हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। तो आज मैं जा रही हूँ इचरा बाजार, जो कि लाहौर में है। वहाँ से हम लोग फैब्रिक लेंगे, उसको डाई करवाएंगे, और जो पैचेस वगैरह लेने हैं वो भी आप लोग को साथ साथ में दिखाती रहूंगी। तो आप लोग कौन सा मार्केट में पहुंच चुकी हूँ। ये कॉटन सिल्क होती है, प्योर ना, डाई हो जाती है हर कलर। अच्छा, तो और ये वाला ये कतान, ये वाला कतान सिल्क है। जिसके साथ सिल्क अटैच होगा ना उसमें शाइन आएगी। अच्छा, और ये पहले जो आपने दिखाया ये पहले सिल्क है। कौन सी? ये कौन सी है? विस्कोस। ये इसका क्या रेट है? पूरे सूट का लेना है, मतलब ट्राउजर भी बनाना, शर्ट भी बनानी है। ये आपको पूरा सूट है 3000 का। 3000 का कितना कपड़ा होगा? 5 का। टसल सिल्क तो इधर भी आपने कोई कही थी। एक विस्कोस सिल्क है, एक कतान सिल्क है। अच्छा, ये दिखाएं, ये किस तरह दे रहे हैं? ये तो 6500 का सूट है, फाइनल 5 का मिलेगा। टसल सिल्क, अच्छा ये फाइनल करेंगे। नॉन टेक्सचर मांग रहे हैं ना, ये वाला कितना है? 2800 रुपये दे देना सूट। अच्छा, मेरे सूट का और दुपट्टे का 2500 देना है जी। हाँ जी। 1200 रुपये का दुपट्टा, 1300 रुपये का सूट है। 1300 रुपये का? 1200 का दुपट्टा तो नहीं है, 700 का 600 का मिल जाता है आराम से। वो प्योर नहीं मिल जाता है प्योर से लेकर नहीं मिलता। केला सूट नहीं 2500 का है, केला सूट 250 रुपये का। चल आपके पूरे पेड़ का नहीं तो देखे 3300 रुपये कर दिया। नहीं, 3300 नहीं, 2800 लगा लें दोनों का। 3000 रुपये। नहीं 2800। कितने करने दुपट्टे? एक पेड़ के बनाना कि 2 बनाने? एक ही बनाना है, कपड़ा कितना पूरा होना चाहिए ना। तो यहाँ से मैंने इसके ड्रेस का और इसके दुपट्टे का फैब्रिक मैंने ले लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके दुपट्टे का फैब्रिक मैंने कौन सा लिया था। तो ये थोड़ा शाइनिंग में सिल्की सा फैब्रिक था, थोड़ा ढलकता जो फैब्रिक होता है वो वाला, ठीक है। मीडियम सिल्क भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये मीडियम सिल्क नहीं था। और उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे इसके ड्रेस का फैब्रिक लिया है वो मैंने लिया था कतान सिल्क, जिसके साइड पर थोड़ी लाइट सी गोल्डन सी कलर की लाइन आ रही थी, तो वो वाला मैंने यहाँ पे ड्रेस के लिए लिया था। और 2.5 गज का मैंने इसका दुपट्टा जो है वो मैंने यहाँ से लिया, और 5 गज मैंने इसके ड्रेस के लिए फैब्रिक लिया था। एक्चुअली यहाँ पर जिस तरह का मैं ड्रेस बनाना चाह रही थी तो उस तरह का फैब्रिक जो है ना वो कलरफुल में नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको व्हाइट में लेके, तो जो कलर मुझे बनाना है वो मैं डाई करवा लूंगी, तो इसलिए फिर मैंने इसको व्हाइट में ही लिया। और ये आप लोग देख लें यहाँ पर कि ये वाले कलर का ड्रेस मैं बनाना चाह रही हूँ, और ये मेरी इंस्पायरेशन है, मतलब कि इसका नेक, इसके ऊपर जो पैच लगा हुआ है सेम ऐसे हम लोग इस ड्रेस को बनाएंगे। तो यहाँ से फैब्रिक ये वाला मैंने लिया 2800 रुपीज़ का, जो कि इन्होंने मुझे सूट का और इसके दुपट्टे का दिया था। अब मैं आ गई हूँ डायर के पास, तो यहाँ से हम करवाएंगे इसको डाई। तो मुझे इस कलर को, ये ब्लू से कलर में भी डाई करवाना था, तो इन्होंने मुझे शेड कार्ड दिया। तो यहाँ से मैंने ना इनको बता दिया कि मुझे ये वाला कलर एग्जैक्ट चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे सेम कलर वही वाला डाई करके दिया था। और यहाँ पे ये कोई मुझे चेक करवा रहे थे कि आपको ये कलर चाहिए, तो मुझे ना ये ब्लू कलर में चाहिए था, जो कि बहुत ही प्यारा ये डाई हुआ था। तो डायर को देख के उसके बाद मैं आ गई हूँ नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ से मैंने कुछ लेसिस वगैरह लेनी थी।
तो यहाँ से मैंने अपने ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए मुझे दुपट्टे के लिए लेसिस चाहिए थी। उसके अलावा इसकी शर्ट के ऊपर, इसके दामन पे, इसके चौक पे लगाने के लिए मुझे लेसिस चाहिए थी, जो कि मैंने यहाँ से ली। एक मुझे ये ब्लू वाली बहुत पसंद आई थी, लेकिन ना ये थोड़ी एक्सपेंसिव दे रहे थे, 250 के गज दे रहे थे, तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी महंगी पड़ जानी थी मुझे, अगर मैं पूरे सूट के लिए और दुपट्टे के लिए लेती तो इसलिए फिर मैंने ये वाली नहीं ली। एक मैंने वाइट कलर की ली थी दुपट्टे के लिए, और इसके अलावा मैंने एक शीटर में ली थी लेस, जो कि मैंने तकरीबन इसकी 8 गज दुपट्टे के लिए ली थी, और उसके अलावा 5 गज मैंने इसके सूट के लिए ली थी, मतलब कि इसकी शर्ट के ऊपर लगाने के लिए। और एक मैंने शीटर में बड़ी बड़ी लेस ली थी, जो कि मैंने इसके दामन पे लगाई थी, फ्रंट पे और इसके बैक पे। और फिर मैं आ गई यहाँ पे नेक्स्ट शॉप पे, पर्ल्स वाली शॉप पे। तो यहाँ से मैंने जो एक तो गोल्ड में होती है ना, वाइट कलर के पर्ल्स होती है, लेकिन ये हाफ वाले पर्ल्स थे, जो कि मैंने यहाँ से 100 रुपीज़ के लिए थे। और ये मुझे ना इसके नेक के ऊपर लगाने थे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जब अब मैं लगाऊंगी तब आप लोग देखिएगा, बहुत खूबसूरत ये ड्रेस बना था। तो यहाँ से लेसिस और ये पर्ल्स लेके मैं आ गई हूँ नेक्स्ट शॉप पे। तो यहाँ से हम लेंगे कुछ पैचेस, जो कि इस ड्रेस की मेन चीज़ है, जिससे इस ड्रेस की लुक जो है वो निकलनी है। तो यहाँ से मैंने काफ़ी पैच देखे, गोल्डन में, सिल्वर में, और कलरफुल भी इनके पास काफ़ी पड़े हुए थे। बट मैं चाह रही थी कि मुझे ना थोड़ा सा ऐसा कलर मिल जाए जो कि मैं ब्लू ड्रेस के ऊपर रखूँ तो वो उठे, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सिंपल में भी चाहिए था, थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हो उसके ऊपर, मतलब कि सीक्वेंस और ये इस तरह के पर्ल्स वगैरह हो ना, तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो मुझे ना हैवी नहीं करना था, मुझे समर्स के हिसाब से और ईद के हिसाब से मुझे ये ड्रेस बनाना था। तो इसलिए फिर मैंने ना कोशिश यही की थी कि मुझे कोई अच्छा सा पैच मिल जाए, जो कि बहुत ही प्यारा लगे मेरे ड्रेस के ऊपर, और मेरा ड्रेस जो है बहुत ही अच्छा रेडी हो जाए। लेकिन मुझे 4-5 यहाँ पे मैंने शॉप्स जो है वो विजिट की थी। एक मैंने इचरा में भी देखा, उसके अलावा मैंने ये यतीमखाना मार्केट में भी देखा, उसके अलावा एक लोकल मार्केट है वहां से भी मैंने देखा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं अभी इचरा में देख रही हूँ। एक पहले भी मैंने पैच वाला ड्रेस जो है वो बनाया था, तो उसका मैंने आप लोग के साथ उनकी शॉप का कार्ड उसमें मेंशन किया था। तो ये सेम वही शॉप है। तो यहाँ पर इनके पास काफ़ी कलरफुल में पैच पड़े हुए थे, लेकिन मुझे थोड़ी बेल में चाहिए था, जो कि मैं उसके नेक के ऊपर एप्लिक करवा के उसका नेक रेडी करती और उसके स्लीव्स पे भी लगाती। लेकिन मतलब कि जिस तरह का मैं चाह रही थी वैसा मुझे यहाँ से कोई पैच नहीं मिला। तो इसके बाद मैं आ गई थी यतीमखाना मार्केट, तो वहाँ से मैंने कुछ पैच जो है वो मैंने देखे। तो यहाँ पर ये भाई ने मुझे एक ये बेल में दिखाया। इन्होंने मुझे पूछा था कि आपको किस तरह का पैच चाहिए, तो मैंने उनको कहा मुझे ना बेल चाहिए, जो कि मैंने अपने नेक के ऊपर और इसकी स्लीव्स पे मैंने एप्लिक करवाना है। तो इन्होंने मुझे ये एक बेल वाला दिखाया, लेकिन ये ब्लू के ऊपर इतना मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने इसको भी स्किप कर दिया। इसके बाद मैं आ गई थी एक लोकल मार्केट में, और यहाँ पर मुझे ये वाला पैच नजर आया। तो यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा इशू था, दरमियान में जो आपको वीडियो नजर आ रही है ना, तो वो ऊपर से इन्होंने कोई टेंट लगाए हुए थे, तो उसकी वजह से इसका कलर ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये 2 पैच चाहिए, मुझे बहुत पसंद आए, तो ये दोनों मैंने बाय कर लिए थे। तो यहाँ पर छोटी वाली बेल है ना, ये हम लोग इसके नेक के ऊपर लगाएंगे एप्लिक करवा के, और इसके अलावा जो मैंने दूसरा पैच लिया है वो हम लोग इसके स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे, वो भी एप्लिक करवाएंगे। और ये बहुत ही प्यारा ड्रेस जो है ये रेडी हुआ था, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, मतलब कि कम बजट में हमने इस ड्रेस को बनाया था। चलो जी, यहाँ पर सारा मटेरियल लेके मैं घर आ गई हूँ। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हमारा कलर कैसा डाई हुआ है। तो ये आप लोग देखेंगे, ये इसका दुपट्टा है और इसके साथ पे ही उसका जो फैब्रिक पड़ा हुआ है उसके ड्रेस का, वो पड़ा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा अंकल ने डाई करके दिया था। और उसके अलावा मैंने इसके साथ शीटर की लेस ली थी, जो कि छोटी वाली ये वाली, जो कि 20 रुपीज़ गज के हिसाब से मिलती है, और एक ये बड़ी वाली जो कि 50 रुपीज़ गज के हिसाब से मिली थी मुझे। जो बड़ी वाली लेस है वो मैं इसके दामन पे लगाऊंगी, और इसके अलावा जो छोटी वाली लेस मैंने ली है वो मैं इसके दुपट्टे पे लगाऊंगी, मतलब जो लंबाई वाले पल्लू होते हैं वहाँ पर, और इसके स्लीव्स पे, और इसके चौक पे, और इसके नेक पे। और इनका कलर जो है ये मैंने सेम जो मेरे फैब्रिक का कलर था मैंने वही लिया था, कोई मैंने कंट्रास्ट नहीं किया यहाँ पर। अब मैं आप लोग को इसका फैब्रिक भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास इसके ड्रेस का फैब्रिक था, और ये हमारे पास था इसके दुपट्टे का फैब्रिक। दुपट्टे का थोड़ा सा इसका ना जैसे रेशमी टाइप का फैब्रिक होता है ना, वैसे था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था, समझ के हिसाब से बेस्ट फैब्रिक था दुपट्टे का भी और इसके ड्रेस का भी। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी शाइनिंग भी है, थोड़ा सिल्की सा फैब्रिक है इसके दुपट्टे का, और इसका जो ड्रेस का फैब्रिक है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी शाइनिंग आ रही है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक था ये। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके, तो इसको मैंने 4 फोल्ड में रखा है। और सबसे पहले हम इसके ट्राउजर की लेंथ जो है वो लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 43 इंचेस लेंथ ली थी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुझे रेडी इसका जो ट्राउजर था ना वो मुझे चाहिए था 39 इंचेस उसकी लेंथ चाहिए थी। और यहाँ पे 4 इंच जो है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा था, जो कि इसकी हमारी स्टिचिंग में वो चला जाएगा।
बाकी आप लोग को जितनी ट्राउज़र की लेंथ होगी, जो मेजरमेंट्स होंगी, आप लोगों ने वो रखनी है। जो मेरी मेजरमेंट्स है वो मैं आप लोग को साथ साथ बता दूंगी। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में इसको रख के, तो इसकी लेंथ का निशान मैंने 43 इंचज़ भी लगाया है। अब उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर इसका जो ऊपर से क्रॉस लाइन की लेंथ है वो मैंने रखी थी 16 इंचज़, ठीक है। और उसके बाद 2 इंच मैंने आगे को बढ़ा के, तो वहाँ से मैंने इसकी थोड़ी गुलाई जो है वो मैंने दे ली थी। और उसके बाद ये इसका पांचा है वो मैंने रखा था तकरीबन 13 इंचज़ रखा था मैंने, और पांचे के निशान को मैंने क्रॉस लाइन के निशान के साथ मिला दिया। अब हम लोग इसको कटिंग जो है वो कर लेंगे। तो ये आप लोग देखेंगे प्लाजो की कटिंग जो है वो मैंने सिंपल कर ली है। तो ये बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका था जो कि मैंने आप लोग को बताया है इसको कटिंग करने। ट्राउजर की कटिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले जो क्रॉस लाइन वाली हमारी सिलाई आनी है वो हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका फ्रंट पीस और बैक पीस जो है उसको मैंने ऊपर नीचे रखा है, और बिल्कुल 1/2 इंच का मैं यहाँ पे गैप देते हुए इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो लगा लूँगी। तो इसी तरह से मैंने दोनों साइड की जिसकी जो क्रॉस लाइन की सिलाई है वो मैंने लगा ली। और इस फैब्रिक को थोड़ा ध्यान से स्टिच करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा ढलकता फैब्रिक है। तो इसको ना अगर आप लोग खींचोगे ना तो इसकी फ्रंट साइड और बैक साइड जो है उसकी लेंथ में फ़र्क आ जाएगा। तो आप लोगों ने खींचना नहीं है, बिल्कुल आप लोगों ने आराम से इसके ऊपर सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो यहाँ पर क्रॉस लाइन की दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैं ऊपर से इसकी इलास्टिक फोल्डिंग जो है वो कर रही हूँ। तो उसके लिए जितना यहाँ पे मेरा चौड़ाई में जो इलास्टिक है वो है उस हिसाब से मैं ऊपर से फोल्डिंग कर लूँगी। तो मैंने इसको बिल्कुल इसके सेंटर से मैंने स्टार्ट किया था, और थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर एक सिलाई जो है वो मैंने लगा ली थी। इस तरह से मैंने सारी इसकी इलास्टिक की फोल्डिंग ऊपर से कर ली, और थोड़ा सा मैंने गैप छोड़ दिया जहाँ से हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो ये यहाँ पर हम लोग इलास्टिक इसमें बाद में इंसर्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग इसके पांचे जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आयरन के साथ नीचे वाली साइड से इसको फोल्ड भी किया है, और इसके ऊपर मैंने निशान भी लगाया है जो कि मैंने 1/2 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इसके पांचे के ऊपर पलटा। अगर आप लोग के ट्राउज़र की लेंथ लंबी है तो आप लोग इसको ऐसे भी फोल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरी ट्राउज़र की लेंथ जो है वो जितनी भी चाहिए थी उसके अलावा 1/2 इंच जो है वो फैब्रिक बच रहा था। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं पलटा यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो पलटे वाला फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी चौड़ाई मेरे पास थी 3 इंच। आप लोग चाहें तो इससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन इससे आप लोग के जो ट्राउज़र के पांचे है उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है। वैसे तो वो ढलकता अच्छा नहीं लगेगा इतना, थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम आ जाता है। और इसके बाद मैंने इसके फैब्रिक को बैक साइड पे फोल्ड करके तो मैंने अच्छी तरह से इसको आयरन कर लिया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और अब इसके पांचे दोनों को मैं तुरपाई कर लूँगी यहाँ पर, और उसके बाद हम लगाएंगे इसके बीच वाली सिलाई। तुरपाई करने के बाद अब मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में पांचे को रखा है, और जितनी मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए उतना मैंने इसके ऊपर एक निशान जो है वो मैंने लगा लिया, और फ्रंट से बिल्कुल मैंने इसको बराबर करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो लगा लूँगी। और जहाँ से भी आप लोग सिलाई को स्टार्ट करते हैं वहाँ से इसको पक्का लाजमी किया करें। तो यहाँ पे इसकी इतनी सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको सिलाई को बैक लेके जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा से आगे वाली साइड पे लेके जाऊंगी, और इस तरह से हमारी सिलाई यहाँ से पक्की हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इसके पांचे की चौड़ाई है वो मैंने रखी थी तकरीबन 11 इंचेस रखी थी, और बाकी जो इसका फैब्रिक था उसको मैंने सिलाई में कवर कर दिया था। तो इसके एक पांचे से सिलाई को मैंने स्टार्ट किया और इसके सेंटर तक लेके आई। यहाँ से सिलाई को निकालने के बाद अब मैंने इसके दूसरे पांचे से सिलाई को स्टार्ट करके तो फिर इसके सेंटर तक जाके तो हमारी सिलाई जो है इस तरह से दरमियान वाली पूरी लग जाएगी। इस तरह के आपकी सिलाई में कोई बल वगैरह नहीं आते, या आपका पांचा जो है वो बड़ा छोटा नहीं होता, बिल्कुल वो बराबर स्टिच होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ट्राउजर जो है ये रेडी हो चुका है। अब जल्दी से इसकी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारी मेजरमेंट्स जो निशान है वो मैंने लगा लिए हैं। आप लोग की जो मेजरमेंट्स होंगी आप लोगों ने उस हिसाब से निशान लगाने हैं। यहाँ पर मैंने इसका दामन का निशान 13 पे लगाया है, हिप का निशान 12 पे लगाया है, और जो फिटिंग का निशान है वो मैंने 9 इंचज़ पे लगाया है, और उसके अलावा जो चेस्ट का निशान है वो मैंने लगाया था 10.5 इंचज़ पे, और ऊपर से मैंने 7.5 इंच जो इसका हमारे पास शोल्डर्स है वहाँ से मैंने 7.5 उसकी चौड़ाई रखी है, और 7.5 ही मैंने उसकी लंबाई रखी थी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मेरी शर्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है, और यहाँ पे जो हमारे फ्रंट वाला आर्म होल है ना वहाँ से मैंने थोड़ी सी इसकी कटिंग डीप की है। तो शर्ट की कटिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ मार्केट। यहाँ से मैं इस पर ऑर्गेन्जा लगवाने और उसके अलावा जो हमने इसके ऊपर पैच लगवाने हैं वो लगवाने के लिए मैं आई हूँ। तो ये वाला पैच हम इसके नेक पे लगाएंगे, और जो दूसरे वाला पैच है वो हम लगवाएंगे इसके दोनों स्लीव्स के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर ये भाई ने ना इसको एम्ब्रॉयडरी की थी, एक दुपट्टे को कट वर्क्स बनाए थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अभी इन्होंने ना इसको काविया करना था, तो ये मैंने पूछा था कि ये कितने का करके दे रहे थे। ये इन्होंने 800 रुपीज़ की ना इसकी चारों साइड्स पे ये किया था। ठीक है, तो ये हमारे स्लीव्स का पैच आ गया जो कि हमने स्लीव्स के ऊपर लगाने हैं, और स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे मिस हो गई है। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैंने रखी थी तकरीबन 12 इंचज़ रखी थी, क्योंकि मैंने इसकी स्लीव जो है ना वो मैंने फुल नहीं बनानी, वो क्वार्टर बनानी है, जहाँ मतलब कि हमारी कोहनी से थोड़ा ऊपर तक आए।
तो ये यहाँ पर इस तरह से ये वाला पैच हमारे स्लीव्स पे आ जाएगा और यहाँ पे भाई ने ना इसको पिनअप कर लिया था और तकरीबन इसको 2 से 3 दिन लग गए थे। मतलब इसको मैं मंडे को देख के आई थी और उसके बाद इन्होंने मुझे वेडनेसडे को या थर्सडे को इन्होंने मुझे ये दिया था। लेकिन इन्होंने ये बहुत अच्छे मुझे ये पैच लगा के दिए थे, बहुत अच्छी इन्होंने एप्लिक करके दिया था। और इसके नेक के सेंटर में मैंने ऑर्गेन्जा लगवाई है और उसके साइड्स पे मैंने लगवाया था ये वाला पैच जो कि नेक वाला था। और उसके अलावा ये आप लोग इसके स्लीव्स भी देख लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से मैंने एप्लिक करवाया है ये वाला पैच। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने फ्रंट वाली साइड पे सबसे पहले लेस लगानी है और इसके ऊपर बाद में हम लोग इसका पलटावा जो है वो भी लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका पैच लगवा के एप्लिक करवा के तो मैं घर आ गई थी। अब हम लोग इसके स्लीव्स रेडी करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने पैच लगवाया है बिल्कुल 1/2 इंच का तकरीबन उसका आगे फैब्रिक होगा जो कि मैंने छोड़ के आगे पैच लगवाया है। तो उसके ऊपर मैंने लेस को उल्टा रख के तो उसके ऊपर मैंने एक सिलाई जो है वो लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर पलटावा लगाएंगे जो कि मैंने तकरीबन 2.5 इंच का यहाँ पे चौड़ाई में लिया था। और साइड से इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल जो हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई है ना उस सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ये अटैच हो गया है इसका पलटावा। और इसके बाद आपने इसको इस तरह से बैक साइड पे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने पीछे वाली साइड पे इसकी तुरपाई कर लेनी है जो कि मैंने एक बाद में कर ली थी। और फिर मैंने इसके बाद दोनों स्लीव्स इसके रेडी कर लिए। स्लीव्स रेडी करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ इसके दामन के ऊपर ये ऑर्गेन्जा। तो यहाँ पर पहले मैंने इसके दामन के ऊपर लेस लगा ली और उसके बाद मैंने जैसे मैंने इसके पलटावा लगाया ना स्लीव्स के आगे से वैसे ही मैंने इसके दामन के ऊपर ऑर्गेन्जा लगा लिया। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर वाली साइड पे भी एक सिलाई लगा दी थी ताकि ये सफाई से लग जाए। और ये ड्रेस बहुत ही प्यारा रेडी हुआ था। आप लोग इसकी फाइनल लुक देखेंगे तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो ये आप लोग देखें कि सेम ऐसे ही मैंने इसका फ्रंट और बैक जो है उसको मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका जो नेक है वो कटिंग करके उसको मैंने एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी थी 8 इंच और यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो मैंने रखी थी तकरीबन 3.5 इंच। ठीक है, इसके बाद मैंने जो नेक की साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया था। ये हमारा फ्रंट वाला नेक है, जो बैक वाला नेक है इसका उसकी मैंने जो लेंथ है ना वो मैंने फ्रंट से थोड़ी सी कम रखी थी, तकरीबन वो मैंने 3.25 इंच रखी थी और चौड़ाई दोनों की सेम ही थी। तो इस तरह से मैंने इसके भी साइड से फैब्रिक जो है इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो मैंने लगा ली थी। अब यहाँ पर मैंने शर्ट का सेंटर वाला पीस लिया है और जो फ्रंट वाला नेक है हमारा वो मैंने लिया है। तो सबसे पहले मैंने इसके सेंटर वाली सिलाई जो है वो लगाई है जो कि आपकी शर्ट के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए और आपका जो नेक है वो बिल्कुल सेंटर में लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर वाली सिलाई लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ इसकी साइड्स वाली सिलाई जो कि हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारा नेक जो है ये रेडी हो चुका है और इसके बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया है। तो अभी हमने इसको बैक साइड पे फोल्ड करके तुरपाई नहीं करना, उससे पहले हम लोग इसके शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके बैक नेक जो है उसको भी मैंने बैक साइड पे इसके अटैच कर लिया और शोल्डर्स को हमने इस तरह से ज्वाइन करना है कि दोनों की जो बुकरम है ना फ्रंट की और बैक की उसको बाहर वाली साइड पे निकाल के रखना है और तकरीबन 1/2 इंच का दबाव देते हुए हमने यहाँ पे एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बैक साइड पे फोल्ड होगा नेक और इसके बाद हम इसको तुरपाई जो है वो करेंगे। तो अब हमने क्या करना है इसके स्लीव्स जो है वो रेडी कर लिए थे, उनको हम लोग इसके साथ अटैच कर लेंगे शर्ट के साथ। तो बिल्कुल आप लोगों ने जो आपके स्लीव्स का सेंटर है वहाँ से इसको अटैच करना स्टार्ट करना है। पहले मैंने इसका हाफ साइड का स्लीव जो है वो मैंने अटैच कर लिया, उसके बाद मैंने इसका सेकंड हाफ जो स्लीव है ना उसको भी मैंने अटैच कर लिया था। सेम ऐसे ही मैंने इसके दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके नेक पे लेस लगाना भूल गई थी जो कि मुझे पहले लगानी चाहिए थी इसके शोल्डर ज्वाइन करने से पहले, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैं इसको बाद में इस तरह से लगा रही हूँ। लेस को मैंने नीचे रखा हुआ है और बिल्कुल मैं किनारे के ऊपर लगा रही हूँ और बहुत ही सफाई से ये लग गई थी। तो अब हम लोगों ने इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा लेनी है। तो जहाँ से हमने इसके शोल्डर जो है वो ज्वाइन किए हैं इसके स्लीव्स वहाँ से स्टार्ट करनी है सिलाई को और आप लोगों ने इसको लगा लेना है एक साइड को और दूसरी साइड को भी सेम ऐसे लगाना है। उसके बाद मैंने इसकी जो स्लीव्स हैं उनकी फिटिंग की सिलाई भी लगा ली थी सेम ऐसे ही। जहाँ से मैंने इसकी सिलाई को स्टार्ट किया है ना वहाँ से मैंने इसको पक्का किया था और उसके बाद इसकी सिलाई आगे ले गई थी। उसके बाद तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका दामन जो है वो रेडी करना है। तो इसके दामन पे मैंने आप लोग को बताया था कि ये मैंने बड़ी वाली लेस ली है शीटर की जो कि मुझे 50 रुपीज़ गज के हिसाब से मिली थी। तो इसको मैंने यहाँ पर लेस को उल्टा रखा हुआ है और जो शर्ट है हमारी उसको मैंने सीधा रखा हुआ है और बिल्कुल मैंने इसके किनारे के ऊपर एक सिलाई जो है वो लगा दी थी। मतलब कि जो इसकी सीढ़ी लेस की तरह आ रही है ना इसका डिज़ाइन आ रहा है उसके जो पहले वाली लाइन आ रही है ना वहाँ पर मैंने इसके एक सिलाई जो है वो मैंने लगा दी थी। और ऑर्गेन्जा मैंने कोई बाहर की साइड पे एक्स्ट्रा नहीं निकाल के रखा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
तो यहाँ पर लेस को अटैच करने के बाद अब मैं इसके बैक साइड पे लगाऊंगी पलटावा, जो कि हम बैक साइड पे फोल्ड करके तो इसको तुरपाई कर लेंगे बाद में। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है, उसको मैं साइड से फोल्ड करती जा रही हूँ और बिल्कुल जो हमने लेस के ऊपर पहले सिलाई लगाई है ये वाली सिलाई उसके ऊपर ही लगाई जा रही हूँ। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट करके तो इसको मैंने अच्छी तरह से आयरन कर लिया और अब मैं कर रही हूँ इसको तुरपाई। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सफाई के साथ हमारा दामन जो है वो रेडी हो गया है यहाँ पर। इसके बाद मैंने शर्ट की जो हमारे पास साइड्स थी ना, वहाँ से भी मैंने इसको तुरपाई जो है वो मैंने कर लिया था। मतलब जो हमारे चौक है वहाँ से मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, तुरपाई की थी। तुरपाई करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया ताकि कोई बल वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे। और उसके बाद मैं इसकी जो हमारे पास चौक है वहाँ पे मैं छोटी वाली लेस जो है वो लगा रही हूँ। तो आप लोगों ने लेस को नीचे वाली साइड पे रखना है और ऊपर वाली साइड पे आप लोगों ने एक सिलाई को लगाते जाना है। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको कट किया और उसके बाद दूसरी साइड की सिलाई जो है वो मैंने लगा ली थी इस तरह से बहुत ही सफाई के साथ हमारी ये साइड वाली लेस जो है ये लग गई थी। सेम ऐसे ही मैंने इसकी दूसरी साइड भी रेडी कर ली थी। उसके बाद अब हम लोग इसका नेक जो है वो देख लेते हैं कि जो हमने इसके नेक के ऊपर लगाने के लिए पर्ल्स लिए थे अब हम वो लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारी शर्ट बिल्कुल रेडी है, जस्ट हमने ये पर्ल्स लगाने हैं और उसके बाद मैं आप लोग को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसी रेडी हुई है। तो यहाँ पर मैंने ये हाफ पर्ल्स होते हैं ना वो मैंने बाय किए थे, जो कि एक पैकेट मैंने 100 रुपीज़ का लिया था और ये इनफ थे, मतलब कि बहुत थोड़े से मुझे चाहिए थे इसके नेक के ऊपर लगाने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा पैच है वहाँ पर इसके फ्लावर्स के सेंटर में मैंने एक ये वाला जो हमारे पास स्टोन था ये मैंने लगा लिया था। और यहाँ पर मैं 26,000 ग्लू जो है वो यूज़ कर रही हूँ इसको लगाने के लिए। और मैंने अभी इसके जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है ना उसके ऊपर भी यही वाले मैं स्टोन्स लगाऊंगी और बहुत ही प्यारा इसका नेक लग रहा था रेडी होके। तो यहाँ पर इसके नेक पे जहाँ जहाँ मैंने ये पर्ल्स लगाने हैं वहाँ वहाँ मैंने ग्लू को लगा लिया, ठीक है। उसके एक डॉट लगाना है, आपने भर भर के नहीं लगाना। उसके बाद मैं ग्लू की कैप के साथ एक स्टोन पकड़ती जा रही हूँ और उसके ऊपर रखती जा रही हूँ और बहुत ही आसानी से ये बहुत ही अच्छे से इसके साथ फिक्स हो गया था। कोई मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इसको दबाऊँ या फिर मैं इसको प्रेस करना पड़ा मुझे। बिल्कुल आप लोगों ने ग्लू के ऊपर रखना है और उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे के लिए छोड़ दें। ये बहुत ही मजबूती के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है। और ये आप लोग यहाँ पे पर्ल्स देख लें नज़दीक से कि कैसे हैं, हाफ पर्ल्स हैं ये और ये 27,000 ग्लू है जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा ड्रेस रेडी हो गया। अब मैं आप लोग को इसकी सारी लुक दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। इसके दुपट्टे पे मैंने ये व्हाइट कलर की लेस लगाई थी जो कि मिल्की लेस है। दोनों साइड की जो पल्लू थे वहाँ पे मैंने ये लेस लगाई थी और जो इसकी लेंथ वाली साइड है ना वहाँ पे मैंने छोटी वाली शीटर की लेस लगाई थी। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसका ट्राउजर भी देख लें, बहुत ही प्यारा, ये भी हमने रेडी कर लिया था पहले ही। और आप लोग यहाँ पे इसके स्लीव्स देखें, इसका पैच देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये हमारा ड्रेस रेडी हुआ था जो कि जस्ट मैंने इन 3500 रुपीज़ में इसको बनाया है। ईद आ रही है तो आप लोग इस ड्रेस को ईद के लिए भी रेडी कर सकते हैं, वो भी अंडर बजट में। चलें जी, अब आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ड्रेस को पहन लिया है, पहना हुआ भी आप लोग देख लें कि इसकी लुक कैसी लग रही है। इसके स्लीव्स मैंने आपको बताया था कि मैंने कोहनी से ऊपर तक रखने हैं, तो जस्ट आपका डोला शोला नज़र नहीं आना चाहिए, वो अगर नज़र आएगा तो बहुत ही बुरे लगेंगे। तो मैंने ना बस उतना उसको रखा है, आप लोग देख सकते हैं कि। और यहाँ पे इसकी लेंथ जो थी ना वो मैंने 10 इंचज़ इसकी, मतलब रेडी होने के बाद 10 इंचज़ आ रही है इसकी लेंथ स्लीव्स की, ओके। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग इसका नेक देख लें, बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है। जस्ट हमने ये एक सिंपल फैब्रिक लिया था और इसको हमने खुद डिज़ाइन किया है जो कि बहुत ही हसीन लग रहा है। आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये ड्रेस आपको कैसा लगा और इसकी वीडियो कैसी लगी, आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया या नहीं किया। इंशाल्लाह इसके बाद भी मेरे चैनल पे आप लोग को ऐसे ही डिजाइनिंग की वीडियोस और अंडर बजट में रीकिश की वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी। उसके लिए आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है और आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको ये ड्रेस की वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग ऐसा ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप लोग भी इसको बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने पैच जो है वो बहुत ही अच्छे वाले लेने हैं और आप लोग इस ड्रेस को लोन पे बना सकते हैं। जैसे कि आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों के हिसाब से लोन बेस्ट है, लीलन बेस्ट है, लेकिन मैंने इसका ये वाला फैब्रिक लिया था जो कि समर्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। अभी ईद में कुछ दिन रहते हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक ईद का ड्रेस नहीं बनाया तो जल्दी से आप लोग फैब्रिक लेके आए, इसके ऊपर पैच लगाने के लिए लेके आए, लेसिस लेके आए और जल्दी से इसको बनाएं और ईद पे पहने और ईद को एंजॉय करें।
इस ड्रेस को बनाने में मैंने यही कोशिश की है कि हमें ऐसा ड्रेस बनाऊं जो कि हम कैजुअल भी पहन सके, जस्ट ये नहीं कि ईद पे पहना और उसके बाद उसको संभाल के रख दिया कि कहीं आएंगे जाएंगे तभी पहनेंगे। क्योंकि मेरे साथ मोस्टली यही होता है कि अगर मैं कोई रेडीमेड ड्रेस लेती हूँ तो उसका यही इशू होता है कि इतना महंगा लेके उसके बाद आप उसको घर में नहीं पहन सकते, मतलब इतनी गर्मी है, गर्मी में बंदा नहीं पहन सकता अगर हैवी ड्रेस हो तो। इसलिए मैंने कहा कि मैं ऐसा ड्रेस बनाती हूँ जो कि मैं बाद में घर में भी पहन लूँ, मेरे घर में पहनने के भी काम आ जाए। तो ये ड्रेस मैंने इसलिए उस हिसाब से रेडी किया था। आई होप आप लोग को आज की वीडियो और आज का जो ड्रेस है जो हमने बनाया है बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोग को आगे भी ऐसे ही अंडर बजट में रिक्रिएशन की वीडियोस और डिजाइनिंग की वीडियोस मिलती रहेंगी और मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी कि किस तरह से आप लोग अंडर बजट में बहुत ही अच्छे ड्रेसेस जो है वो खुद बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी इंस्टा की आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें ताकि न्यू अपडेट्स जो है वहाँ पर आपको मिलती रहे। और अगर आप लोग में से कोई डिजाइनर ड्रेस या फिर कोई और ड्रेस कस्टमाइज करना चाहे तो उसके लिए भी आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अदर मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस डिजाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, रब रखा।